अगर संबंध अच्छे हैं तो होना चाहिए और संबंध नहीं अच्छे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल मिले का मेला है, नहीं तो फिर अकेला है। सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, बंद करनी चाहिए, बंद करना है उनके साथ। हाँ, मैच वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्योंकि यार इसी से वो फिर हथियार खरीदेगा, फिर अटैक करेगा इंडिया के ऊपर, ये करेगा, ये सब तो सरकार राज्य ये कराने में पब्लिक का ठीक है, खेल की तरह खेल खेलो, है ना। इससे पाकिस्तान को पैसा जाएगा, फिर पाकिस्तान 10 तरह का दिमाग लगाएगा इंडिया के ऊपर अटैक करने का, है ना। हथियार खरीदेगा, उससे कुछ भी करेगा। तो ऐसी टीम जिसके खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी खुलेआम आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसी टीम से भारत को मैच खेलना उचित नहीं है। तो उनको श्रद्धांजलि दे दो ना यार, मतलब क्यों खेल रहे हो यार, मतलब कि वो लोग अपनी जान दे रहे हैं और तुम उनके साथ मैच खेल रहे हो। बाईस अप्रैल 2025 ये तारीख शायद हम सभी भारतीयों के जहन में एक बुरी याद बनकर रह रही। इसी दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक आतंकवादी हमले में उनकी जान चली गई थी और इस आतंकवादी हमले के जो तार थे वो पाकिस्तान से जुड़े थे। इसके बाद भारत सरकार ने कई कड़े फैसले लिए, जैसे सिंधु जल समझौता पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, पाकिस्तान के साथ जो व्यापारिक संबंध थे, जो व्यापार हो रहा था, उसे रोक दिया गया। कहा गया कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, यानी आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके बाद 7 मई को जवाबी कार्रवाई हुई रात में, इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहले भी पाकिस्तानी कई इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके अकाउंट थे, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट थे, उन्हें भारत में बैन कर दिया गया। जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे उन्हें भारत में परफॉर्म करने से रोक दिया गया। इसी बीच में दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आ रही थी, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया था। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के चलते उनकी जो फिल्म थी उसकी भारत में रिलीज़ पर रोक लगा दी गई, उसे रोक दिया गया। कहा गया कि इससे पाकिस्तान को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ होगा, पाकिस्तान को बढ़ावा मिलेगा, हम पाकिस्तान को भारत की तरफ से किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होने वाला है। एशिया कप के तहत, एशिया कप 2025 के तहत ये मैच दुबई में खेला जाएगा। ऐसे में देश के कई लोग हैं जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इसके विरोध में आए। ट्रेंड चला बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस बीच पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी की वाइफ ने बोला कि थोड़ा सा जो बीसीसीआई को इस पर सोचना चाहिए। क्या जान गंवाने वालों की कोई कीमत नहीं थी? क्या पाकिस्तान के साथ मैच और उससे होने वाली कमाई देश से ज़्यादा ज़रूरी है? ऐसे में हम लोगों के बीच निकले हैं, उनसे जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले मैच पर उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या सोचते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो कल मैच होने वाला है 14 सितंबर को एशिया कप के तहत, होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे आपके संबंध कैसे हैं। अगर संबंध अच्छे हैं तो होना चाहिए और संबंध नहीं अच्छे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल मिले का मेला है, नहीं तो फिर अकेला है। सीधी सी बात है, उसमें ज़्यादा इधर या उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौजूदा जो स्थिति है उसके हिसाब से कहा जा रहा है भारत पाकिस्तान के जो संबंध है वो बहुत ख़राब है। देखिए, इस बारे में हमें हकीकत का कुछ नहीं पता, क्योंकि मल्टी मीडिया को देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, तो सब मैच नहीं करता जी। तो हकीकत तो या तो ये सरकार जाने या तो ऊपर वाला जाने, हमें तो कुछ पता है नहीं। तो इस बेस में इसलिए हम क्या कहें, आप खुद ही बताइए। लेकिन अगर संबंध अच्छा नहीं है तो नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो दुश्मनी है दशकों से चली आ रही है, ये चली जाएगी, क्योंकि ये राजनीति का फंडा है जी। पब्लिक में खूब प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। ये राजनीति का फंडा है। अगर ये चाहें इस मसले को अगर हल करके टेबल पे बैठ जाएं जी, तो हम क्या और वो क्या रातों रात तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा फंड
फौज पे खर्च होता जी। है, क्योंकि एक एक रोटी पड़ती है हमें 40-40 रुपए की, जी। तो कितना नुकसान है हमारा, बहुत नुकसान है, लेकिन क्या करें। हमारे साथ एक और भैया हैं, आप भी इस पर क्या कहेंगे? जो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, होना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि इसे हम नहीं देखेंगे, बॉयकॉट कर देंगे, सही है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हाँ, पाकिस्तान की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। देखना भी नहीं हाँ, चाहिए। तो BCCI और ICCI जो कर रहा है गलत है? गलत है, और क्या, बहुत गलत है। उनकी तरफ तो देखना भी गुनाह है, जिस तरह से करते हैं वो बार बार, उनकी तरफ तो देखना भी ठीक नहीं है, कभी नहीं होना चाहिए। सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, बंद करनी चाहिए बंद करना चाहिए उनके साथ। हाँ, सारे रिश्ते खत्म करने चाहिए। सारे रिश्ते, क्योंकि कई तरह के जो समझौते थे, सिंधु जल समझौता था, व्यापार को लेकर कई समझौते थे। चाहिए, हिंदुस्तान का दिल है ना, दरिया दिल है, वो दरिया दिल दिखानी नहीं चाहिए, वो खुद। तो आप देखेंगे कल वाला मैच? नहीं देखेंगे? रिसेंटली जैसे पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद सिंदूर वाला जो पहलगाम हमने किया, हुआ। पहलगाम हुआ है ना, तो उससे हमें सबक लेना चाहिए, सबसे पहली बात है ना। और दूसरी बात ये है कि यार ये मैच वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्योंकि यार इसी से वो फिर हथियार खरीदेगा, फिर अटैक करेगा इंडिया के ऊपर, ये करेगा। तो ये सब पॉलिटिकल बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ कि मैच नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि उससे पैसा आएगा, पैसे से फिर दोबारा वो गतिविधियाँ होंगी, फिर युद्ध होंगे, फिर पुलवामा जैसा अटैक होगा या कुछ होगा, है ना। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम करते रहो। तो हमारी सरकार को ये सब फैसले मतलब सोचना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, नहीं मैच। करवाना चाहिए। बिल्कुल समर्थन में नहीं है। BCCI और ICC ये जो कर रहा है, ये भारत के हित में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं करना चाहिए, जहाँ तक ये होना ही नहीं चाहिए यार, है ना। इससे पाकिस्तान को पैसा जाएगा, फिर पाकिस्तान 10 तरह का दिमाग लगाएगा इंडिया के ऊपर अटैक करने का, है ना, हथियार खरीदेगा उससे, कुछ भी करेगा। तो ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यार हमारे कितने लोग मारे गए यार बॉर्डर पे यार, सिंदूर में। ऐसा नहीं कि उनके लोग मरे, हमारे लोग भी तो मरे हैं बॉर्डर पे, है ना। कम से कम उससे उनको पहले भी 26 लोगों की मौत हुई थी। तो उनको श्रद्धांजलि दे दो ना यार। मतलब क्यों खेल रहे हो यार, मतलब कि वो लोग अपनी जान दे रहे हैं और तुम उनके साथ मैच खेल रहे हो। बहुत दो तरफा राजनीति है, कोई मतलब नहीं है इसका यार। अपने कम से कम सैनिकों के बारे में सोचो जो लोग मरे हैं यार, वो उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी बैठ के कि वो हमें मार गया भाई साहब, इंडिया उन वाले उनके साथ मैच खेल रहे हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए सर। देखेंगे नहीं होना चाहिए, खेल को खेल की तरह खेलो। जब सब खेल रहे हैं आपस में, दूसरे देश में खेल सकते हो ना, दूसरे देश में उनके देश में ना खेलो, उनको अपने देश में लाओ। नेक्स्ट वो है अलग, उनकी वहाँ खेलना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ये वाला मैच बॉयकॉट कर देना चाहिए इंडिया और आदमी मना कर रही तो कैसे करेंगे? तो सरकार राज्य ये कराने में पब्लिक क्या करेगी? ठीक है, खेल की तरह खेल खेलो, दूसरे स्थानों में खेलो ना, पाकिस्तान खेलो ना यहाँ खिलाओ। कह रहे हैं कि दुबई में मैच हो रहा है, ऐसे में जो मैच से जो पैसा बनेगा, जनरेट होगा, हज़ारों करोड़ रुपए कमाई होगी, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास भी जाएगा। कुछ तो जाएगा ही, कुछ तो जाएगा ही। इसी के चलते लोगों में नाराज़गी है। तो ज़्यादा पैसा तो इंडिया के पास ही आएगा, कुछ तो जाएगा, कुछ जो तो इस्तेमाल करेंगे, तो जाएगा, 101% जाएगा। है ना। तो आप क्या सोचते हैं, आप देखेंगे मैच? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम के चलते नहीं 10-11 देखेंगे कि विरोध के नहीं। चलते नहीं देखेंगे? नहीं, टाइम के चलते नहीं देखेंगे। टाइम के चलते नहीं देखेंगे। घर जाएंगे 10-11 बजे तक खत्म हो जाएगा। क्रिकेट और कोई भी खेल हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के टीम के पूर्व खिलाड़ी भी खुलकर आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और भारत के खिलाफ जहर बोते हैं तथा भारत में हुई आतंकवादी घटनाओं की निंदा नहीं करते, तो ऐसी टीम जिसके खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी खुलेआम आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसी टीम से भारत को मैच खेलना उचित नहीं है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित है और बहुत सारे निर्दोष भारतीय और हमारे सैनिक इस आतंकवाद की बलि चढ़ गए हैं और अभी जारी ही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जन समाज पर और सैन्य बल पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि देखिए हम लोग यहाँ युद्ध कर रहे हैं और हमारी टीम ऐसी टीम के खिलाफ लड़ रही है, खेल रही है जो खुलेआम आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उनकी कभी निंदा नहीं करते हैं। आप देखेंगे ये मैच? जी नहीं, मैं इस मैच का बहिष्कार करूंगा और मैं सभी से अपील करता हूं कि ऐसे मैचों का बहिष्कार करें और ऐसे प्रकार के मैचों का कोई प्रचार प्रसार न करें। इससे आतंकवाद को कहीं ना कहीं हम लोग अप्रोच समर्थन दे रहे हैं। जी, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है दशकों से चली आ रही है, इस दरमियान भी कई मैच खेले गए जिनसे हज़ारों करोड़ रुपए की कमाई हुई। तो अब ये एशिया कप का जो विरोध है सिर्फ उसी में बॉयकॉट क्यों हो रहा है?
अगर बायलैटरल सीरीज़ होती उसका बॉयकॉट करते तो बात अलग थी। जी देखिए, मैच से पैसा आता है, बहुत चीज़ों से भारत के पास पैसा आता है। ऐसा नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था केवल मैच पर आश्रित है। कहीं ना कहीं ये मानवता विरोधी कार्य है। अगर पाकिस्तान की टीम आज भारत में हुए सारे आतंकवाद की घटनाओं की निंदा कर दे और पाकिस्तान सरकार की निंदा करे जो उसका समर्थन करता है, तो मैं भी मैच देखूंगा। लेकिन जो टीम खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, चाहे वो किसी मंच पर हो, उसके साथ मैच खेलना या किसी प्रकार का सहयोग करना कहीं ना कहीं नकारात्मक ही मैसेज देगा। तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी टूर्नामेंट हो, इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए और इन चीज़ों को हतोत्साहित करना चाहिए। अब खेल भावना ज़रूरी है, लेकिन मानवता सबसे ऊपर है। देखिए, ये ना एक इंटरनेशनल सीरीज़ है और इसमें सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अभी सवाल ये, जो सरकार का स्टैंड है वो मुझे ठीक लगता है कि वो द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं खेलेंगे, आपस में भारत पाकिस्तान से दो टीमों का नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे। तो अभी वो तो खेलनी पड़ेगी, वो अभी मजबूरी है, उसमें क्या किया जाए। बायकॉट करने वाले अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, उनको गलत नहीं कहा जा सकता। लोगों की फीलिंग्स है, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई सबकी फीलिंग्स है। लेकिन जो सरकार का स्टैंड है, अगर वो तो मुझे ठीक लगता है, मैच खेलना चाहिए। क्योंकि अगर उस मैच को खेलने का ना खेलने का मतलब है कि आप पूरी सीरीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं, तो फिर आपका, जब आप खेलेंगे नहीं तो फिर टीम किस बात की। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टैंड है गवर्नमेंट का ठीक है और मैच तो खेल लेना चाहिए। मैच खेल लेना चाहिए। हाँ, मैच खेल लेना चाहिए। द्विपक्षीय सीरीज़ का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगा। भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज़ हो, उसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं लेकिन ये करूँगा। पूल मैचेस है, एक टूर्नामेंट है, हाँ, तो टूर्नामेंट है, इसमें खेलना मजबूरी है आपके हाँ, हिसाब से? मजबूरी है खेलना और खेल लेना चाहिए उसको। तो हमने एशिया कप के तहत जो भारत पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, उसके बॉयकॉट ट्रेंड पर हमने तमाम लोगों से बात करी, जाना कि ये मैच होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, किस हद तक वो जो विरोध है वो सही है, वो उचित है, क्या वो ये मैच देखने वाले हैं या नहीं देखने वाले हैं, इस पर लोगों ने अपनी राय रखी, अपना मत रखा। कुछ ने कहा कि ये जायज़ है, बायलैटरल सीरीज़ होती यानी द्विपक्षीय मैच होते तो हम इसका विरोध करते, लेकिन ये एक टूर्नामेंट के तहत जो पूल है उसमें भारत पाकिस्तान एक पूल में, उसके तहत मैच हो रहा है, तो इसका विरोध करना उतना उचित नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोग थे जिन्होंने बोला कि कुछ भी होता, कोई भी कंडीशंस होती, भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई भी मैच नहीं खेलना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक। मेरा नाम है आर्यन मिश्रा, कैमरे के पीछे है मेरे साथी सार्थक।